हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 7 अप्रैल है और हम जीबीबी जेपीवाई और गोल्ड पे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। कल लेट नाइट एक एफओएमसी मीटिंग मिनट्स थी और वो एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। तो बेसिकली उसका क्या असर रहा चार्ट पे और गोल्ड पे, तो हम वो एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि एफओएमसी मीटिंग के साथ क्या इफेक्ट रहा होगा मार्केट में। तो ये 11:30 बजे एफओएमसी मीटिंग मिनट्स थी और मार्केट में इसका क्या इफेक्ट रहा होगा, तो एक बार हम देख लेते हैं इस न्यूज को। तो ये मिनट ऑफ फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की न्यूज थी और ये लेस देन हॉकिंस ट्रेंड थी और डॉविस नहीं थी। हॉकिंस मीन्स होता है कि वो यूएसडी के पक्ष में न्यूज थी और गोल्ड यूएसडी के इन्वर्स वर्क करता है। तो बेसिकली वो एक गोल्ड के लिए नेगेटिव न्यूज थी। गोल्ड को बुलिश नहीं बेचने की न्यूज थी। तो ये एक गोल्ड के लिए नेगेटिव न्यूज थी और गोल्ड एक बेरिश मोमेंटम में आ सकता है। और उसके साथ हम देखें चार्ट पे, तो मेजरली कोई इफेक्ट रहा नहीं इसका। और एक रेंजिंग मार्केट से मार्केट बार क्लोज और कंफर्मेशन नहीं देता है तो हम उसमें ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि फंडामेंटल के बाद हम टेक्निकल का एक कंफर्मेशन चाहते हैं कि मार्केट उस रेंज को ब्रेक करके उसके बाहर कहीं क्लोज दे तो हम उसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये थी कैंडल जो कि लेट नाइट 11:30 बजे एक न्यूज कैंडल थी और इसने यहाँ पे एक लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, बट इस रेंज के अंदर अंदर ही मार्केट मोमेंटम रहा। और यहाँ पे अगर ब्रेक एंड क्लोज देता बेरिश में तो हम एक सेल में ट्रेड कर सकते थे, या फिर बुलिश में हमें कंफर्मेशन देता तो हम एक बाय में ट्रेड ले सकते थे। तो ये हमें कंफर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि फंडामेंटल हम देखने के बाद टेक्निकल का वेट करते हैं कि वो हमें कंफर्मेशन दे या न्यूज से पहले कंफर्मेशन दे, तो हम उसमें एंटर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एंटर करना हमारे लिए इजी होता है। तो ये था एफओएमसी मीटिंग का फंडामेंटल एंड टेक्निकल और उसका क्या इफेक्ट रहा वो हमने देखा। इसके अलावा हम आते हैं आज की फंडामेंटल और कैलेंडर की क्या क्या न्यूज है और उसके क्या इफेक्ट रह सकता है। तो ये है 7 अप्रैल और यहाँ पे हम देखें तो यूरो सेशन में सबसे पहले बात करते हैं। यूरो सेशन में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज है नहीं 11 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक। और उसके अलावा हम एनवाई सेशन में देखें तो मीडियम इम्पैक्ट की 2 न्यूज है, जिसमें एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वाली है और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच है और एक ट्रेजरी स्पीच है। तो ट्रेजरी सेक्रेटरी की स्पीच है। तो इसके मार्केट में एक मीडियम इम्पैक्ट के अनुसार मार्केट में इफेक्ट हो सकता है और उसके साथ टेक्निकल कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट बेसिकली लंदन और प्री लंदन में टेक्निकल बेस पे वर्क करेगा और न्यूयॉर्क सेशन में मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज है तो वो मार्केट में एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकती है। तो हम आते हैं आज के चार्ट पे और ये कल वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बार रिमूव कर लेते हैं। फ्रेश सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कैसे हम ट्रेड आइडिया क्रिएट करते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो ये एक डेली हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये एक कंसोलिडेशन मार्केट है, जो कि इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट बनाया हुआ है मार्केट को। तो इस अगर रेंज को मार्केट अगर ब्रेक नहीं करता या क्लोज नहीं देता तब तक हम उसमें ट्रेड करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक अब धीरे धीरे ये एक स्मॉल रेंज में मार्केट मोमेंटम कर रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं। ये एक और रेंजिंग मार्केट हो गया है, इसकी साइज घटती जा रही है, जैसे कि पहले ये इसकी साइज थी और अब इसकी लिमिट यहाँ तक हो गई है। तो एक स्मॉल टाइम फ्रेम में हो गई है। तो ये मार्केट अब काफी रेंजिंग मार्केट हो गया है। इसकी साइज जितनी छोटी होगी जितना हमें डिफिकल्टी होगी ट्रेड करने में, तो इस रेंज से अगर मार्केट बाहर आता है तो हम इसमें आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम बात करी, और इसके अलावा हम जैसे कि ये एक बेरिश कैंडल है और इसके बाद हमारे पास एक वीक बुलिश कैंडल क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल अगर इस हाई का
रेस्पेक्ट करके लो को ब्रेक करती है तो ऑब्वियसली मार्केट बेरिश आ सकता है और इस लो को ट्रैप कर सकता है। तो ये एक हाई टाइम फ्रेम में हमारे डे कैंडल स्टिक के अनुसार ये एनालिसिस है। इसके अलावा हम आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ये एक कल का लेवल सेम है और ये एक सपोर्ट लेवल है हमारे पास जो कि 4 आवर के बेस पे है 1970 100 के समथिंग। और इसके अलावा जब हम 1 आवर में आते हैं तो 1 आवर के बेस पे हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो 1960.300 लेवल हमारा एक लेवल है जो कि यदि ये लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट एक बेरिश मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि ये एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये है हमारे पास। और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्लियर कैंडल है, यहाँ पे थोड़ा मार्केट मैसी है। उसके अलावा मार्केट क्लियर कैंडल होने के साथ हमारे को एक बेरिश में ट्रेड दे सकता है। तो ये एक बेरिश मोमेंटम के साथ हमें मार्केट में ट्रेड मिल सकती है। अगर हम इसको बुलिश में देखें तो ये एक रेजिस्टेंस है 1930 के लेवल पे, और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस है जो कि ये है, और ये है 1942.800 के लेवल पर। तो यदि हमारे पास ये इस रेंज से मार्केट अगर बाहर निकलता है और अगर हमें क्लोज देता है तो हम उसमें ट्रेड आसानी से ले सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे हमें ये कंफर्मेशन दे तो हम उसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये है 1 आवर और ये है 30 मिनट के बेस पे। और हम अगर बेरिश मोमेंटम का देखें तो हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 1 आवर या 30 मिनट के अकॉर्डिंग हमें ये ऐसी कंफर्मेशन कैंडल देखने को मिलती है जब वॉल्यूम टाइम होता है प्री लंदन लंदन, और उस टाइम हमें अगर कैंडल क्लोज देखने को मिलती है लाइक दिस, तो हम इस कैंडल में ट्रेड लेंगे और वो हमारी एक विनिंग ट्रेड हो सकती है। इसके अलावा जब हम अगर बुलिश मार्केट में देखें तो 30 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हमें ये कंफर्मेशन कैंडल देखने को मिलती है अबव या ब्रेक एंड क्लोज अबव इस रेजिस्टेंस के, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी ट्रेड कैंडल होगी और ये एक हमारी विनिंग ट्रेड हो सकती है। तो ये आज का था गोल्ड का ट्रेड आइडिया, और जिसके साथ हमने टेक्निकल फंडामेंटल और हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम एनालिसिस करा और कैसे हम ट्रेड आइडिया क्रिएट करते हैं उसी का। इसके अलावा हम आते हैं जीबीपी जेपीवाई के चार्ट पर, और जीबीपी की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज है नहीं आज, तो बेसिकली वो एक टेक्निकल बेस पे ही वर्क करेगा और कंफर्मेशन के साथ आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो आज कल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम एक बार रिमूव कर लेते हैं, नए फ्रेश सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो मार्केट यहाँ से हम अगर देखें डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो ये एक बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट है और अपना एक हाई क्रिएट करता है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर बेरिश क्लोज मिलता है और उसके बाद इस लेवल पे मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट करता है जो कि मार्केट में वॉल्यूम है इस कैंडल में एक हायर वॉल्यूम है। यहाँ पे वॉल्यूम लो होता है और एक उसके अगेंस्ट कैंडल बनती है जो कि एक बुलिश स्ट्रक्चर के रूप में, और यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना के वापस इस हाई को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट जाता है और यहाँ पे हमारे को एक कंफर्मेशन के साथ वापस बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है और इस हाई को रिटेस्ट करता है। तो हम एक इसको बुलिश स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल बन गया है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और यदि डेली कैंडल इसके अबव क्लोज होती है तो हम नेक्स्ट कैंडल हम ट्रेड लेंगे। तो कल की कैंडल जो प्रीवियस डे की कैंडल है जो यहाँ पे एक रिजेक्ट होके इस रेंज के अंडर में क्लोज होती है, तो आज मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइप का पार्ट बना सकता है। तो हमें कंफर्मेशन हुए बुलिश का तभी हम इसमें एंटर करेंगे। इसके अलावा हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 162.400 के लेवल के समथिंग नज़दीक, और 4 आवर का ये एक नया सपोर्ट है जो कि
161.500 के समथिंग। तो ये हमारे पास एक जीजे का कंसोलिडेशन पार्ट है, जो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करने के बाद मार्केट वापस एक हाई क्रिएट करता है और इस रेजिस्टेंस के समथिंग आता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करके वापस एक बुलिश स्ट्रक्चर पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है। इसके अलावा अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट के एक ये रिजेक्शन है 1 आवर के बाद। अगर हम इसको रिमूव करके यहाँ पे अगर हम इसको रखें 162.600, तो उसके बाद हमें मार्केट में काफी सारा एक क्लियर कैंडल देखने को मिल सकती है 1 आवर के बेस पे, और हम इस क्लियर कैंडल के साथ हम एक ब्रेक एंड क्लोज अबव हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास अगर बेरिश मोमेंटम में हम देखें तो मार्केट काफी कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि 30 मिनट के अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो लेफ्ट साइड में हमें कोई ऐसी क्लियर कंफर्मेशन कैंडल देखने को नहीं मिल रही। तो यहाँ पे मार्केट में हमें काफी रिस्क रहेगी बेरिश के लिए, और अगर हमें बेरिश ट्रेड लेनी है तो हम इस लेवल को एक बार यहाँ तक, एक मिनट, अगर हमें बेरिश में ट्रेड लेनी है तो एक हायर कंफर्मेशन अगर हमें मिलेगा तभी हम बेरिश में एक ट्रेड लेंगे। तो हायर कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा, तो हम इसको देखते हैं कि कितने पिप है, 12 पिप 13 पिप की ट्रेड हमें नहीं चाहिए। उससे बड़ी अगर हमें क्लियर कैंडल हो तो हमें ट्रेड ले सकते हैं। तो ये है हमारे पास लाइक दिस, इस लेवल के नीचे अगर हम ट्रेड करें 161.200 या 100 के बिलो अगर हम कंफर्मेशन मिले तो हम बेरिश की ट्रेड लेंगे। उसके अलावा हमें अगर बुलिश की ट्रेड लेनी है तो 162-600 के अबव हम इसमें ट्रेड एंटर करेंगे। इससे पहले मार्केट एक कंसोलिडेशन भाग है और रेंज में मार्केट मूव कर रहा है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।